बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन। आप देख रहे हैं बाबुल इल्म यूट्यूब चैनल एंड आई एम मुबशर हुसैन, लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बुक कंप्यूटर चैप्टर 1 और आज का हमारा टॉपिक है 1.1 प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। आइए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या है। लेकिन इससे पहले देखें, अगर हमने एक हॉकी खेलने का इन्वायरमेंट बनाना है तो हमारे पास हॉकी होनी चाहिए, सारे प्लेयर के पास एक ग्राउंड हो, पोल लगे हों और एक बॉल हो, तो ये हॉकी का इन्वायरमेंट बन गया और अब प्लेयर यहाँ पे हॉकी खेल सकते हैं। इसी तरह पेंटिंग का इन्वायरमेंट कैसे बनेगा? अगर पेंटिंग के सारे टूल्स एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाएं, कलेक्ट कर दिए जाएं, जिस तरह से स्टैंड है, कैनवस है, ब्रश है, पेंट है, सारे टूल्स इकट्ठे कर दिए, अब इन्वायरमेंट बन गया पेंटिंग का और अब एक पेंटर जो है ये आसानी के साथ यहाँ पे पेंटिंग कर सकेगा इस इन्वायरमेंट में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कलेक्शन ऑफ टूल्स जो है वो इन्वायरमेंट बनाता है। इसी तरह अगर गार्डनर ने गार्डनिंग करनी है, बागबानी करनी है, तो सारे गार्डनिंग के टूल्स अगर एक जगह पर इकट्ठे करेंगे तो गार्डनिंग का एनवायरनमेंट बन जाएगा। जब गार्डनिंग का एनवायरनमेंट बन जाएगा तो एक गार्डनर आसानी के साथ वहां पे गार्डनिंग कर सकेगा। तो इन 2-3 एग्जांपल्स जो हमने रियल लाइफ देखी, इसमें क्या पता चल रहा है? इसमें यह पता चल रहा है कि एक काम के अगर सारे टूल्स एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाएं तो उस काम का वो एनवायरनमेंट बन जाता है और एक पर्सन आसानी से वो काम कर सकता है। अब अगर हमने प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट बनाना है तो प्रोग्रामिंग के सारे टूल्स को अगर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाएगा तो प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट बन जाएगा। जब एनवायरनमेंट बन जाएगा तो एक प्रोग्रामर आसानी के साथ प्रोग्राम को राइट कर सकेगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर सकेगा। तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक्स प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। मतलब अगर हम प्रोग्रामिंग के सारे टूल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे, तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बन जाएगा और फिर एक प्रोग्रामर या यूजर आसानी के साथ वहां पे प्रोग्राम कर सकेगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 1.1.1 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म IDE है, यानी शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशन। इंटीग्रेटेड का फर्स्ट लेटर I, डेवलपमेंट का फर्स्ट लेटर D और इन्वायरमेंट का फर्स्ट लेटर E। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशन IDE बन गया। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या IDE क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो सारे नेसेसरी टूल्स जो प्रोग्राम लिखने के लिए जरूरी होते हैं, इनको एक इंटरफेस या एक स्क्रीन पे इकट्ठा करके प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाता है। हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर हम प्रोग्रामिंग के टूल्स को एक जगह पर एक इंटरफेस पर इकट्ठा करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट बन जाएगा। तो IDE भी सारे नेसेसरी टूल्स को एक इंटरफेस से एक स्क्रीन पर इकट्ठा करके प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट बनाता है। जब इन्वायरमेंट बन जाता है तो एक प्रोग्रामर आसानी के साथ प्रोग्राम को राइट कर सकता है, प्रोग्राम को डीबग कर सकता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, रन कर सकता है। अब ये कौन कौन से टूल्स को इकट्ठा करता है? तो ये कंपाइलर को, डिबगर को और टेक्स्ट एडिटर को एक इंटरफेस पे लेके आता है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई? अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के IDE एक सॉफ्टवेयर है। मेन बात जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाता है, किस तरह बनाता है? टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसमें कंप्यूटर जो है वो फिर जो कंप्यूटर का प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम को राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है आसानी के साथ। तो ये IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो IDE है ये अपने यूजर को या प्रोग्रामर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है कि आपने अगर कोई काम करना है तो आपको उस काम के लिए बटन मिलेगा, विंडो या आइकन मिलेगी। आपने कभी कंप्यूटर ओपन किया हो तो उसकी लेफ्ट साइड पे कुछ पिक्स नजर आ रही होती हैं, वो आइकन होते हैं। तो आपको इस तरह का कोई आइकन मिलेगा, कोई बटन मिलेगा या कोई विंडो बॉक्सेस वगैरह मिलेंगे। आपको कोई काम लिख के नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि एक इंटरफेस होता है जिसको CLI कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस।
यानी कि वहां पे आपको कोई भी काम करवाने के लिए, इनपुट देने के लिए, आउटपुट लेने के लिए कोई कमांड लिखना पड़ती है। GUI इंटरफेस ये होता है कि यहाँ पे आपको कमांड नहीं लिखना पड़ती, बल्कि आपके पास आइकन और विंडोज वगैरह होती हैं, बटन्स होते हैं, उनको जस्ट आप जाके प्रेस करते हैं और आपका मतलूबा काम हो जाता है। जो आपके अवेलेबल IDEs हैं वो हैं, मसलन काफी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोड ब्लॉक्स, जो आपके प्रोग्राम में बार बार यूज होगा। इसके अलावा डेव C++ भी है, विजुअल स्टूडियो भी है, Xcode वगैरह भी है। तो ये आपके अवेलेबल IDEs हैं, लेकिन आप जो ज्यादा आपकी बुक में यूज हुआ है वो कोड ब्लॉक्स है, जिसकी स्क्रीन आपको मेन स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। यही आप आज का हमारा लेक्चर था। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को वॉच करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।